आज भी जब हम बेहतर समाज की कल्पना करते हैं, एक संपन्न राज्य की कल्पना करते हैं, तो हमारे मन मस्तिष्क में एक ही नाम गूंजता है, राम राज्य। एक ऐसा राज्य जहां कर्तव्यों को निभाया जाता था, नियमों का पालन किया जाता था, हर किसी के बीच समरसता थी, लोग खुश थे और संपन्न थे। लेकिन ये राम राज्य आखिर राम राज्य बना कैसे? राम राज्य से जुड़ी उन्हीं कहानियों को लेकर हम आपके साथ जुड़ेंगे अपने शो राम राज्य में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन और राम राज्य की आज की कहानी है वानर द्विविद की कहानी। दरअसल जब श्री राम और रावण की सेना के बीच युद्ध शुरू हुआ, तब के नियमों के अनुसार सूर्यास्त के बाद युद्ध रुक जाता था। इसके बाद नियम था कि दोनों सेनाओं का कोई भी योद्धा दूसरी सेना की छावनी में नहीं जाएगा और कम से कम युद्ध की नीयत से तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। लेकिन कुछ पौराणिक पुस्तकों में यह वर्णित है कि एक दिन श्री राम से मिलने रावण की सेना का एक दूत आता है, जो रावण का संदेश राम जी तक लाता है। दूत कहता है कि रावण ने यह संदेश भिजवाया है कि आपकी सेना नियमों के अनुसार युद्ध नहीं लड़ रही है। आपकी सेना का एक वानर युद्ध विराम के बाद भी, यानी कि सूर्यास्त के बाद भी हमारी सेना में उत्पात मचाता है और हमारे कई योद्धाओं को आहत करता है। शायद आज के समय में कोई सैनिक ऐसा काम करे तो उसे महान सैनिक कहा जाए, लेकिन तब का समय ऐसा नहीं था। रावण के दूत से जब राम जी को यह बात पता लगी, तो पता लगाया गया कि वो कौन सा वानर सैनिक है जो युद्ध के नियमों के खिलाफ कार्य कर रहा है। पता लगाया गया तो द्विविद का नाम सामने आया। इसके बाद श्री राम ने द्विविद को युद्ध के नियमों को तोड़ने के लिए अपना विरोध जताया। राम ने कहा कि मेरा वंश, मेरा राज्य नियमों का पालन और कर्तव्य परायणता के लिए जाना जाता है, और तुम्हारे इस कृत्य ने मेरे ही नहीं, मेरे कुल के भी नियमों का उल्लंघन किया है। दोस्तों, माना जाता है कि श्री राम द्विविद से इतने कुपित हुए थे कि अंत समय में वो कई वानर सैनिकों को अपने धाम लेकर गए थे, लेकिन द्विविद को नहीं। यानी कि अपना विरोध उन्होंने इस तरह से जताया। कहा जाता है कि द्विविद का वध महाभारत काल में बलराम के द्वारा किया गया था, क्योंकि एक समय में वो बहुत ज्यादा ही आत्मविश्वास में आ गए थे, यानी कि उनको घमंड हो गया था अपनी शक्तियों पे। तो दोस्तों, ये कहानी तो बहुत छोटी सी है, लेकिन सीख इसमें बहुत बड़ी छिपी है। आप जिन नियमों पर चल रहे हैं, उनको हमेशा आपको जीवन में बनाए रखना चाहिए, और श्री राम की और राम राज्य की यही सीख आज भी हमें अपनानी चाहिए। और यही वजह है कि आज भी लोग राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं, यानी कि लोग चाहते हैं कि फिर से राम राज्य आए, समानता आए, कर्तव्यों का पालन किया जाए और लोग नियमों पर चलें। तो ये थी राम राज्य की आज की कहानी वानर द्विविद की। राम जी ने अपने नियमों को बनाए रखने के लिए और अपने नियमों का पालन करने के लिए कैसे अपने ही सेना के एक वानर को सजा दी। राम राज्य की सीख देने वाली ऐसी ही एक और कहानी के साथ फिर से जुड़ेंगे आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार।